कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर के एक गरीब इलाके से शुरू होती है। जीरा नाम का मजदूर अपने दोस्त दामू के घर के बाहर खड़ा था और दामू ने उसे देख लिया था। जीरा के साथ उसका एक साथी भी था। जल्दी ही दामू भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। ये तीनों मजदूर थे और मजदूरी का ही काम करते थे। कुछ ही देर बाद तीनों अपने काम वाली जगह पर पहुँच गए थे और तीनों ने अपना काम शुरू कर दिया था। तीनों काफी मेहनती बंदे थे, इसलिए तीनों को अच्छा काम मिलता रहता था। जीरा काम करते करते दामू से बीड़ी मांगता है और फिर बीड़ी पीते पीते आस पास टहलने लगता है। इसी बीच वो गर्म आवाजें सुनकर एक खिड़की में देखने लगता है। जीरा देखता है कि एक लड़का लड़की मजे कर रहे हैं। दोनों को धमाके करते देख वो खुश हो गया। वो जल्दी जल्दी अपने साथियों के पास आता है और फिर उन्हें भी खिड़की के पास ले आता है। अब तीनों दोस्त छुपकर देखने लगे कि कैसे लड़का लड़की की गुफा में धमाके कर रहा है। लड़का लड़की को कुछ देर देखने के बाद तीनों फिर से काम पर लग जाते हैं। शाम होते होते तीनों को उनकी मजदूरी भी मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने मजदूरों वाले कपड़े बदलते हैं और फिर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे आज दामू का जन्मदिन था, इसलिए उसके दोस्त उससे पार्टी मांगते हैं। दामू उन्हें एक छोटी सी दुकान पर लाता है। यहाँ दारू मिलती थी। दुकान वाली उन्हें ध्यान से दारू पीने को कहती है, क्योंकि जीरा अक्सर ही दारू पीकर लड़ाई झगड़ा करता था। तीनों दारू पीने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपना एक दोस्त नजर आ जाता है। जीरा उसे पुकारता है, जिसके बाद किस्मो नाम का लड़का उनके पास आ जाता है। दामू और किस्मो के बीच भी अच्छी दोस्ती थी। दामू जल्दी जल्दी किस्मो को दारू पिलाता है। दामू चाहता था कि किस्मो उनके साथ ही बैठे, लेकिन किस्मो को कहीं जाना था, इसलिए वो दारू पीते ही वहाँ से चला जाता है। किस्मो के जाने के बाद तीनों दारू पीने लगे और साथ ही साथ बातें भी करने लगे। अगली सुबह दामू की बीवी माया बर्तन धो रही थी, जबकि दामू अभी बिस्तर पर था। माया उसे जल्दी जल्दी उठने को कहती है, जिसके बाद दामू बिस्तर से उठ जाता है। दामू उठकर सीधा नीचे आता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। माया उसे बताती है कि आज पानी नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें बाहर से पानी लाना होगा। दामू बाथरूम से बाहर निकलकर माया से प्यार करने लगता है। माया उसे रोककर समझाती है कि मैं पहले नहाना चाहती हूँ। दामू उसके साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन माया के जोर देने पर वो रुक जाता है और पानी लेने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही माया घर के काम करने लग जाती है। उधर पानी लेने जा रहे दामू को अपना दोस्त किस्मो मिलता है। एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद दामू फिर से पानी लेने चला जाता है। दामू के जाते ही किस्मो कुछ सोचने लगा और फिर कुछ सोचकर वो सीधा दामू के घर की तरफ बढ़ने लगा। दामू लगातार आगे चल रहा था, जबकि उसका भरोसेमंद दोस्त उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। दामू को आगे जीरा मिलता है। वो भी पानी लेने आया था। नल में पानी नहीं आ रहा था और जीरा दामू को बताता है कि नल में कोई खराबी है। दोनों जैसे ही नल के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नल ठीक होने में 1 घंटा लगेगा। दामू जल्दी जल्दी पानी लेकर घर जाना चाहता था ताकि अपनी बीवी के साथ मजे कर सके। दूसरी तरफ किस्मो दामू के घर पहुंच गया था। उधर दामू का सब्र भी जवाब दे रहा था। माया की नजर जैसे ही किस्मो पर पड़ती है तो वो उसे जाने को कहती है। किस्मो उसे समझाता है कि मैं जल्दी ही पानी निकाल कर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ दामू से इंतजार नहीं हो रहा था। वो जीरा को नल के पास खड़े होने को कहकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर किस्मो माया की गुफा में धमाके करने लगा था। दूसरी तरफ दामू भी घर के करीब आ गया था। वो जैसे ही दरवाजे पर आहट करता है तो माया और किस्मो डर जाते हैं। दामू जोर जोर से माया को पुकारने लगा। माया किस्मो को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर किस्मो बिस्तर के नीचे छुप जाता है। माया अब जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दामू उससे दरवाजा बंद करने का कारण पूछता है। माया झूठ बोलती है कि मैं बाथरूम में थी। उसकी बात मानकर दामू उसे गर्म करने लगा। माया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दामू फिर भी नहीं रुकता। वो माया को उठाकर ऊपर आ जाता है और फिर बिस्तर पर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। बिस्तर के नीचे किस्मो छुपा हुआ था और दोनों की गर्म आवाजें सुनकर वो भी गर्म हो गया था। दामू आज इतने जोश में था कि वो धमाके करते करते बिस्तर ही तोड़ देता है। बिस्तर टूटने के बाद वो जब उसके नीचे देखता है तो वहाँ उसे एक लड़का नजर आता है। बिस्तर के नीचे लड़का देखकर वो हैरान हो गया। वो जब ध्यान से देखता है तो उसे बिस्तर के नीचे किस्मो की लाश नजर आती है। किस्मो की लाश देखकर दोनों डर गए थे। दरअसल जब बिस्तर टूटा था तो उसका कुछ हिस्सा किस्मो के शरीर में चला गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। दामू माया से पूछता है कि किस्मो बिस्तर के नीचे क्या कर रहा था। माया झूठ बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, शायद ये यहाँ चोरी करने आया होगा। दामू कहता है कि हमारे घर में चुराने लायक कुछ नहीं। दामू की बात सुनकर माया कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम ही इसे अच्छे से जानते होंगे। माया की बात सुनकर दामू परेशान हो गया। इसी बीच एक बंदा दरवाजे पर आहट कर दामू से कहता है कि तुम्हें जीरा बुला रहा है। बंदे की आवाज सुनकर दामू बेहद डर गया। वो जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बंदा उसे आरी देकर कहता है कि मैं तुम्हारी आरी वापस लौटाने आ रहा था। रास्ते में मुझे जीरा मिला था और वो नल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दामू उससे कहता है कि मैं अभी जीरा के पास जाता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद बंदा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर दामू अपने घर से निकलता है। वो इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसके घर में किस्मो की लाश पड़ी थी। जल्दी ही दामू जीरा के पास पहुँच जाता है। नल में अभी भी पानी नहीं आ रहा था। जीरा चाहता था कि अब दामू नल के पास रुके। दामू उसे देख तो रहा था, लेकिन उसकी कोई भी बात सुन नहीं रहा था। उसके दिमाग में बार बार किस्मो की लाश ही आ रही थी। दामू इधर उधर टहलता है ताकि उसका दिमाग शांत हो सके, मगर फिर भी उसका दिमाग ठीक नहीं होता, जिसके बाद वो जीरा को वहीं इंतजार करने को कहकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है।
वो एक दुकान पर आकर पहले बीड़ी पीता है और फिर सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे अपनी बीवी पर शक होने लगा, क्योंकि उसने उसके सवालों का सही से जवाब नहीं दिया था। इसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगा। उसका दिल कर रहा था कि वो आरी से लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को पास वाली नदी में फेंक डाले। दामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी उसका दिल कर रहा था कि लाश के टुकड़े कर दे, तो कभी उसका दिल कर रहा था कि वो घर से कहीं दूर भाग जाए। बस यही सोचते सोचते वो फिर से घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में दामू को याद आता है कि उसने जब दरवाजे पर आहट की थी तो माया ने देरी से दरवाजा खोला था। यही सब सोचते सोचते वो जल्दी ही घर पहुंच जाता है और घर आते ही माया से पूछताछ करने लगता है। वो माया से साफ साफ पूछता है कि तुम्हारे और किस्मों के बीच क्या चल रहा था। पहले पहले तो माया कुछ नहीं बोलती, लेकिन दामू के डराने धमकाने के बाद वो बता देती है कि किस्मो मेरी प्यास बुझाता था। माया की बात सुनकर दामू हैरान हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी अपनी बीवी को मार डाले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद दामू सोचने लगा कि उसने किस्मो पर बेहद भरोसा किया था, उसे अपने भाई जैसा माना था, लेकिन उस साले ने मुझे धोखा दिया। उस साले ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ मजे किए। ऐसी ही बातें सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो गया। वो किस्मो की लाश के पास जाकर उसे बुरा भला कहने लगा। दामू इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि आस पड़ोस वाले भी उसे सुन लेते हैं। माया भी दामू की हरकत देखकर डर गई थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दामू नहीं रुकता। दामू का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसकी बीवी और उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। दामू की चीखें सुनकर पड़ोसी भी दरवाजे पर आ गए थे, जिस कारण माया को दरवाजा खोलना पड़ गया था। पड़ोसी उससे दामू के बारे में पूछते हैं, लेकिन माया उन्हें कुछ नहीं बताती। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी दामू के घर आ गई थी। पुलिस समझ गई थी कि किस्मो धोखेबाज है, लेकिन फिर भी उन्हें दामू को गिरफ्तार करना पड़ गया था। माया इस वक्त बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी गलती की सजा उसके दामू को मिल रही थी, जो उससे बेहद प्यार करता था। पुलिस दामू को लेकर जा रही थी, जबकि उसकी बीवी अंदर से टूट गई थी। दरअसल दामू पहले दूसरे शहर में काम करता था और उसी वक्त माया का किस्मो के साथ चक्कर शुरू हो गया था। दामू जब अपने शहर में वापस आ गया, तब भी माया ने किस्मो का साथ नहीं छोड़ा। दामू जब काम पर होता था, तब किस्मो माया के साथ मजे करता था। वैसे भी किस्मो एक दिल फेंक बंदा था और उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। जीरा ने जिस लड़के को लड़की के साथ मजे करते देखा था, वो लड़का किस्मो ही था। कहानी के आखिर में माया की मस्ती दामू पर भारी पड़ गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।